नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री प्रशांत किशोर जी की और उनके प्रस्तावित राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी की। श्री प्रशांत किशोर जी वर्ष 2014 से इस देश में एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं और चूंकि उनकी एक कंपनी है जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए उनकी प्रतिबद्धता किसी एक दल के साथ नहीं रही और वे विभिन्न दलों के साथ सबसे पहले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 2014 के लोकसभा चुनाव में काम किया और 2015 के चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार के चुनाव में काम किया। श्री प्रशांत किशोर जी पर तो श्री नीतीश कुमार जी को इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था और उनको बहुत ही सम्मानित किया था और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था सलाहकार के रूप में। खैर, राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन जिस तरह से पदयात्रा करते हुए और जहां भी इन्होंने इंटरव्यू दिया, हम लोगों ने इनकी एक महत्वपूर्ण बात को बहुत बारीकी से समझा कि ये मुख्यतः बिहार की राजनीति में श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव की राजनीति का विरोध कर रहे हैं और उनसे जैसे चिढ़े हुए। वो जहां भी इंटरव्यू देते हैं तो ये बार बार कहते हैं कि उन्होंने वोटरों को उन दोनों ने कहिए कि उनका सिर्फ उपयोग किया, बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता श्री प्रशांत किशोर जी को, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि श्री प्रशांत किशोर जी जिस तरह से अटैक करना चाह रहे हैं श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव जी पर, उनकी राजनीति कभी बिहार में सफल नहीं हो सकती है। बिहार शुरू से राजनीतिक रूप से बहुत जागृत प्रदेश है, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की एक तरह से शुरुआत की थी चंपारण सत्याग्रह से। इस भूमि से जुड़ाव रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, श्री जयप्रकाश नारायण जी का, और इस भूमि पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे तपे तपाए नेता। और शुरू से ही यहाँ की जो बहुजन आबादी है वो बहुत ही जगी हुई है और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की जो खासकर उच्च जाति वर्ग है वो अभी जो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करती थी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां हैं और कुछ अल्पसंख्यक वो जनता दल यूनाइटेड के साथ श्री नीतीश कुमार के साथ हैं। और पिछड़े जाति का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति है यादव, और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही बहुत सी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां भी श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। अनुसूचित जाति पर किसी एक नेता का वर्चस्व नहीं है, उन पर नीतीश कुमार जी की भी भागीदारी है, श्री लालू प्रसाद यादव जी की भी भागीदारी है, श्री चिराग पासवान जी की भी भागीदारी है और श्री जीतन राम मांझी जी की भी भागीदारी है। तो इसमें वो रास्ता कैसे बनाएंगे श्री प्रशांत किशोर जी? वो ऐसे लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं जो मैं नहीं समझता कि वो वोट बैंक के रूप में उनकी नैया पार कराने में काम आएगी 2025 के विधानसभा में, ऐसा मुझे नहीं लगता। और यह सही है कि बिहार की राजनीति भी दो ध्रुवीय राजनीति है और वो आरजेडी, जदयू और बीजेपी और एक छोटा सा अंश एलजेपी का है। इन्हीं धरों के बीच और जो मार्क्स में माले है उनकी जमीन है। कांग्रेस पार्टी का छिटपुट जनाधार है और वो किसी जैसे आरजेडी के साथ है तो उनके साथ मिलकर वो कुछ वोट में बढ़ा सकता है। ऐसी परिस्थिति में श्री प्रशांत किशोर जी के लिए कहीं पर भले आज उनके रैली में पदयात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे
मैं नहीं समझता हूं कि वो एक कोई चैलेंज दे पाएंगे श्री नीतीश कुमार जी को और श्री लालू प्रसाद यादव जी को। और हम लोगों ने इनके पूरे इस पदयात्रा कार्यक्रम में इस बात को रीड किया कि उन्होंने 1990 के पहले के शासनकाल पर किसी भी तरह की विशेष टिप्पणी से परहेज किया है और सिर्फ 1990 से अभी तक क्रांति पर वो इसलिए अटैक कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के ही हाथों में नेतृत्व बिहार का रहा है। और 1990 के पहले सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, श्री भोला पासवान शास्त्री जी जैसे लोग यहाँ पर, और श्री बीपी मंडल, श्री दारोगा प्रसाद राय और श्री अब्दुल गफूर जैसे लोग कुछ कुछ अवधि के लिए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। तो देश, इस राज्य की खासकर जो पिछड़े वर्ग की आबादी है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी है, अनुसूचित जाति की आबादी है और अल्पसंख्यक, यह अच्छी तरह से समझ रहा है कि श्री प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को किस तरह से चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय के लोगों के हाथ में आज सत्ता है वो वहां से कैसे छीना जा सके। और मैं नहीं समझता कि इसमें वो सफल हो पाएंगे। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी हमेशा अपने भविष्य को देखेगा और अपने में से जो नेतृत्व है उसी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय